हुए जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस होते आ रहे हैं। और तब हमें यही यकीन दहानी कराई गई कि 9 तारीख को जब असेंबली का इजलास होगा तो इसे एजेंडों के रखा जाएगा। लेकिन बदबख्ती यह है कि पिछले महीने भी हमें यही दिलासा दिया गया, एजेंडा डाला गया और ऑन द डे वो एजेंडे को ड्रॉप किया गया। हमने उनके सामने 2 ऑप्शन रखे कि आया आप ये प्रूव कर सकते हैं, आया आप ये कह सकते हैं कि हम गलत है, हम कोई गैर कानूनी डिमांड कर रहे हैं या हम नाजायज़ डिमांड कर रहे हैं। ये तमाम अफराद यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके ऑफिस में मजिस्ट्रेट, डीसी सब के सब बैठे हुए हैं, आप हमें गिरफ़्तार करवा ले, आप हमारे ख़िलाफ़ चार्जेस लगवा रहे, अगर हम कानून को परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं वो भी जायज़ है, आप कह रहे हैं कि जो आप लोग अमेंडमेंट चाह रहे हो वो भी जायज़ है, इसके बावजूद आप इसे कर नहीं रहे हो, तो आप हमें बताएं क्यों नहीं हो रहा, इसमें नुकसान गलतियाँ क्या है। कि पिछले महीने भी जितनी मेहनत से, जितने प्रोटेस्ट करने के बाद हमें यकीन दहानी करा कि एजेंडा रखा गया असेंबली के इजलास के लिए और उसके बाद फिर से ड्रॉप कर दिया गया। यकीनन वो इस चीज़ में नॉन सीरियस है, वो हल ही नहीं करना चाहते मसला। वो प्रोटेस्ट में जो मुज़ाकरात करके उठ जाते हैं, फिर कहते हैं रात गई बात गई और उसके बाद इन तमाम इशूज़ को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ज़ाहिर है बलूचिस्तान के एजुकेशन के साथ अगर वो सीरियस होते तो आज मुल्तान में स्टूडेंट्स कैंप लगा के नहीं बैठे होते। ये हमारे गवर्नमेंट का नॉन सीरियस बिहेवियर है। गवर्नमेंट को छोड़े, मैं कहती हूँ वफाक का नॉन सीरियस बिहेवियर है। बलूचिस्तान के साथ उनका जो पैरासाइटिक रिलेशन है वो कभी नहीं चाहेंगे कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स पढ़े। तो हमारे पास यही एहतजाज है, यही कानूनी राय है। हम उनके सामने बोल के आए हैं कि अगर आप कानून को मानते हैं तो आप उसी कानून के अंडर, हम गलत हैं हमें सज़ा दें, अगर गलत नहीं है तो हमारे डिमांड पूरे करें। तो जाहिर है वो बेबस हो चुके हैं, वो खुद इतनी दफ़ा वादे तोड़ चुके हैं कि अभी उनके पास करने के लिए कोई वादा नहीं रहा, ना ही वो मुज़ाकरात करने के लिए उनके पास कोई नुक्ता रहा है। इस वजह से मुज़ाकरात है वो नाकाम हो चुके हैं। हम बैठ चुके हैं यहीं धरने पे और कल सुबह 9 बजे से यहाँ पे मुश्तरके तौर पर फैसला हुआ है कि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो यहाँ पे बैठे हुए वो हंगर स्ट्राइक टिल डेथ पे बैठ जाएंगे। 9 तारीख को अगर वो कह रहे हैं कि इजलास में एजेंडा रखा जाएगा, अगर आया वो वाकई रखा जाता है एजेंडा और उस पर डिस्कशन होती है और उसके बाद वो पास हो जाता है तो जाहिर है ये सब के सब उठ जाएंगे हंगर स्ट्राइक से। अगर वो नहीं होता तो ये हंगर स्ट्राइक टिल डेथ जारी रहेगा जब तक बीएमसी के इस लीगल इशू को हल नहीं किया जाता। हमने उन्हें अल्टीमेटम दिया था उस टाइम जब हम यहाँ पे आए थे, हमने उन्हें 14 घंटों का अल्टीमेटम दिया हुआ था जो कि सुबह 9 बजे पूरा होने वाले हैं। तो सुबह 9 बजे हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एग्री फॉर द हंगर स्ट्राइक, जिस पर डिस्कशन जारी है। ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ शुगर पेशेंट्स भी है, कुछ फीमेल्स भी है या जिनका इशू है, तो जो लोग हेजिटेट कर रहे हैं वो नहीं बैठेंगे, लेकिन तकरीबन सब की सब एग्री है। हालांकि इस पॉइंट पे फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती थी कि 9 तारीख तक हम लोग भूख हड़ताल को मुलतवी कर सकते थे, हम सिर्फ यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठ सकते थे। लेकिन यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पे इंतज़ार कर रहे हैं कि हम हंगर स्ट्राइक टिल डेथ पे बैठेंगे और यही सबको मुश्तरक तौर पर फैसला है।